दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में एक आवश्यक डॉक्यूमेंट हो गया है। बहुत सी सरकारी योजनाएं होती है जिनका लाभ लेते समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। बच्चे का जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जब बच्चे का आधार कार्ड बनवाते हैं, तब भी यह आवश्यक होता है। अन्य बहुत से मामले हैं जहां यह अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, यह जन्म प्रमाण पत्र एक ऑनलाइन फॉर्मेट पर अब बनना शुरू हो गया है। इसका एक पोर्टल होता है, भारत सरकार का CRS पोर्टल। और दोस्तों, यह जन्म प्रमाण पत्र कैसा दिखता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यह इस तरीके का दिखता है। इसमें ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा है और इसमें क्या क्या डिटेल होती है हम जूम करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें बच्चे का नाम आप देख सकते हैं, बच्चे का नाम, उसका लिंग और उसकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और बच्चे का जो फुल एड्रेस होता है उसके माता पिता का स्थायी पता होता है। और जो अधिकारी इसको निर्गत करते हैं उनका हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर और उनका वैसा सिंपल हस्ताक्षर होता है। दोस्तों, यह जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बच्चे का जो जन्म स्थान है उसमें बदलाव आता रहता है। बच्चे ने जो जन्म लिया उसको कितना दिन हुआ, उन दिनों में बदलाव आता रहता है। और जैसे जैसे इन दो चीज़ों में बदलाव आता है तो यह प्रमाण पत्र बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी बदलाव आता रहता है। तो इस प्रमाण पत्र बनने की बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। उन सभी प्रक्रियाओं को मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं को हम इसके माध्यम से समझेंगे। बच्चा 3 तरीके से जन्म ले सकता है। या तो बच्चा घर पर जन्म लेगा, या बच्चा अस्पताल में जन्म लेगा, या यात्रा के दौरान, हवाई यात्रा के दौरान, रेलगाड़ी में, या जेल में, या अन्य कोई और माध्यम हो सकता है जहां बच्चा जन्म लेगा। तीनों ही प्रकार में अलग अलग तरीका जन्म प्रमाण पत्र बनने का हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं घर पर। दोस्तों, बच्चा देखा जाएगा कि घर पर जो उसने जन्म लिया है वह कहाँ लिया है, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया है या शहरी क्षेत्र में। दोस्तों, अगर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के माता पिता को, आवेदक को वीडियो यानी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी, सचिव गांव के जो होते हैं वहाँ, और जो ब्लॉक स्तर पर वीडियो होते हैं उनके पास एप्लीकेशन लेकर जाना पड़ेगा, वो प्रमाण पत्र बनाएंगे। और शहरी क्षेत्र में जो अधिकारी होते हैं, नगर पालिका के EO, नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ आवेदक को जाना पड़ता है। तो इस तरीके से दोनों प्रक्रिया में बदलाव आ जाता है। अब अगर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा जन्म लेता है और बच्चे के जन्म को 21 दिन से अधिक नहीं होते तो उसका प्रमाण पत्र बनने की अलग प्रक्रिया होती है। और अगर 21 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन 1 वर्ष से कम रहता है जन्म को तो उसकी अलग प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। फिर अगर 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो जाता है तो फिर यहाँ एफिडेविट तो बनवाना पड़ेगा ही, एक इसमें SDM साहब की एक बार कोड रिपोर्ट भी लगती है। तो यहाँ भी 3 प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में भी वही नियम लागू होते हैं। यहाँ भी दिन वाले नियम लागू होंगे और 3 तरीके यहाँ भी अलग अलग हो जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं बच्चे ने अस्पताल में जन्म लिया। अस्पताल में देखा जाएगा कि अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में। यहाँ भी अलग अलग प्रक्रिया प्रमाण पत्र बनने की हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे अस्पताल होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको PHC बोलते हैं। दोस्तों, अक्सर जो सरकारी अस्पताल होते हैं वह CRS पोर्टल पर खुद ही ऑनलाइन फॉर्मेट पर प्रमाण पत्र निर्गत करके बच्चे के माता पिता को दे देते हैं। कभी कभार ऐसी स्थिति हो सकती है कि प्रमाण पत्र निर्गत करके वह न दे तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, हाँ, वह रिलीविंग लेटर होता है माँ बाप का, और वो एक अपना डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें बच्चे की डिटेल होगी, माँ बाप की डिटेल होगी। उस डिटेल को लेकर बच्चे के माँ बाप, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल है तो जो वीडियो है उनके माध्यम से अपना प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अच्छा, अगर शहरी क्षेत्र में कोई अस्पताल है, शहरी क्षेत्र में हमारे CHC होते हैं जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं और प्राइवेट अस्पताल होते हैं। अक्सर समस्त प्राइवेट अस्पताल शहरी क्षेत्रों में होते हैं। तो यहाँ CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी स्वयं ही प्रमाण पत्र निर्गत करके दे देते हैं। और अगर बाई चांस किसी स्थिति में वहाँ से प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो जो माँ का रिलीविंग होता है और वो अपना कुछ डॉक्यूमेंट लिख कर देंगे जिसमें बच्चे की डिटेल होगी,
जो भी कागजी कार्रवाई होती है उसके आधार पर बच्चे के माता पिता, चूँकि शहरी क्षेत्र का अस्पताल है, जो नगर पालिका नगर निगम के अधिशासी अधिकारी होते हैं वो फिर प्रमाण पत्र निर्गत करके देंगे। अब प्राइवेट अस्पताल की बात करते हैं। प्राइवेट अस्पताल वाले भी अपना एक फॉर्मेट पर प्रमाण पत्र निर्गत करके देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे। उस आधार पर माँ बाप को ईओ के पास, नगर पालिका के अधिकारी के पास आना होगा और वहाँ से प्रमाण पत्र मिल जाता है। और यही जो दिन वाली शर्तें हैं यहाँ भी लागू होती है, अलग अलग प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी टोटल 12 प्रक्रियाएँ होती है। अब थोड़ा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। अगर हवाई रेल यात्रा के दौरान बच्चा जन्म लेता है तो जो भारतीय रेल होती है, भारतीय रेल जिम्मेदार होती है और उसको अथॉरिटी होती है कि वह प्रमाण पत्र निर्गत करेगी। अब जेल में जो जेलर होते हैं, जेल अधीक्षक होते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वह प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अथॉरिटी हो जाती है, उनका हस्तक्षेप हो जाता है। कुछ और अन्य माध्यम हो सकते हैं, उसमें भी अलग तरीके होते हैं। हालांकि दोस्तों ये अपवाद स्वरूप होता है, इसका हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। हम मुख्य फोकस अपनी वीडियो में इन 2 चीज़ पर रखेंगे और इसमें टोटल 12 तरीके हैं। तो दोस्तों एक वीडियो में 12 तरीके के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि सब कुछ होच पोच हो जाएगा। हम आज एक ही तरीके के ऊपर चर्चा करेंगे। और चूँकि दोस्तों इस प्रकार पर हम पहले चर्चा कर चुके वीडियो में कि बच्चे ने घर पर जन्म लिया, ग्रामीण क्षेत्र में लिया और बच्चे के जन्म को 21 दिन से कम अभी हुए हैं, इसके ऊपर चर्चा कर चुके। आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे ने घर पर ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया और बच्चे के जन्म को 21 दिन से अधिक हो गया लेकिन 1 साल से कम, यानी 21 से 1 साल के बीच अगर बच्चे के जन्म को हुआ है और वह ग्रामीण क्षेत्र में घर पर पैदा होता है तो उसका प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। डॉक्यूमेंट दोस्तों, माता पिता व 2 गवाह चारों के आधार कार्ड। जो बच्चे के माता पिता है उनके आधार कार्ड और 2 गवाह से मतलब बच्चे के चाचा चाची, ताऊ ताई और बच्चे के परिवार में कोई संबंधी हो या गांव से कोई व्यक्ति हो, वह गवाह के रूप में चल जाता है, उनके भी आधार कार्ड चाहिएंगे। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, कुछ लोग आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 साल से ऊपर के मामले में गवाह की आवश्यकता है, लेकिन मेरा आपसे पर्सनली सुझाव है कि आप यहाँ भी गवाह रखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप तैयार कराएंगे जन्म प्रमाण पत्र बनने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, तो इससे आपकी फाइल मजबूत हो जाती है। तो गवाह आप यहाँ भी रख लीजिए। नंबर 2, टीकाकरण कार्ड। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो जो आशा होती है, संबंधित क्षेत्र की आशा होती है, वह एक कार्ड तैयार करती है जिसमें बच्चे की समस्त डिटेल होती है, उसको टीकाकरण कार्ड बोलते हैं। ये टीकाकरण कार्ड ऐसा दिखता है, इसमें बच्चे की समस्त डिटेल होती है, जैसे बच्चे की माँ का नाम, पिता का नाम, बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, वह लड़का है लड़की है, आशा आंगनवाड़ी एएनएम का मोबाइल नंबर वगैरह इसमें होता है। तो यह सभी बच्चों का होता है, यह भी इसमें चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे का टीकाकरण कार्ड न हो, वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है तो उस स्थिति में आशा आंगनवाड़ी एएनएम या जीएनएम से हम कोई प्रूफ लेंगे बच्चे के जन्म तिथि के लिए। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो संबंधित आशा और संबंधित आंगनवाड़ी बच्चे की डिटेल अपने रजिस्टर में मेंटेन करती है। बच्चे का माँ का नाम, पिता का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, समय, जन्म स्थान इत्यादि, वह सब कुछ एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखती है। और आशा अपने से ऊपर की जो एएनएम और जीएनएम होती है उनको भेजती रहती है। तो सभी के पास बच्चे की डिटेल रजिस्टर में बाकायदा मेंटेन होती है। उस डिटेल के आधार पर बच्चे के माता पिता इन चारों से एक लिखित साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करके एक सादे पेपर पर या उनका कोई डॉक्यूमेंट होता है जिस पर वो लिखती है, उससे एक प्रूफ ले सकते हैं, उसको प्रमाणित करवा सकते हैं। तो एक लिखित साक्ष्य हो जाता है इन चारों ही कार्यकर्त्री से। वह लिखित साक्ष्य भी टीकाकरण कार्ड की जगह काम कर देगा। तो दोनों में से एक चीज़, हालांकि टीकाकरण कार्ड सभी के पास होता है, अगर न है तो ये आशा आंगनवाड़ी उसको बना देती है। नंबर 3, प्रदान की लेटर पैड। दोस्तों जो टीकाकरण कार्ड होता है, आशा आंगनवाड़ी का जो लिखित साक्ष्य होता है, वह बच्चे की जन्म तिथि को प्रूव करता है, लेकिन जो बच्चे का जन्म स्थान है, बच्चे ने गांव में जन्म लिया, बच्चे के माँ बाप वहाँ के स्थायी निवासी है, उसको प्रमाणित प्रदान की लेटर पैड करती हैं।
अभी इसमें कुछ शासनादेश आए हैं। यह अनिवार्य हो गया है कि लेटर पैड पर भी आप बच्चे के बारे में लिखवा लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रधान की लेटर पैड पर आप नहीं लिखवाएंगे तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, लेकिन मेरा आपसे सुझाव है कि प्रधान की लेटर पैड पर आप जरूर लिखवा लीजिए। ऐसे अभी हाल में कुछ शासनादेश आए हैं जिसमें प्रधान की लेटर पैड भी आवश्यक हो गई है। यह प्रधान की लेटर पैड कैसी होती है आप देख सकते हैं। इसमें प्रधान एक सादे पेपर पर भी घोषित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और यह यहाँ का रहने वाला है, यह स्थायी निवासी है, इसकी पत्नी ने इस बालक का यह नाम था, दिनांक को घर पर ही जन्म दिया, मैं इसके भविष्य की उज्जवल की कामना करता हूँ। और यहाँ बच्चे का फोटो और ग्राम प्रधान की यहाँ साइन और मोहर लगी है। तो इस तरीके से एक लेटर पैड होती है और प्रधान उस पर घोषित करके दे देता है। तो यह भी आप तैयार करवा लीजिए। तो नंबर 4, आवेदक व 2 गवाह तीनों के एसडीएम के नाम 10 रुपये के स्टाम्प पर अलग अलग एफिडेविट। दोस्तों अभी तक जो 3 डॉक्यूमेंट थे वो आपने गांव में तैयार कर लिए थे। अब जो शेष डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं उसके लिए आपको अपनी तहसील जाना होगा। जो आपके गांव की तहसील लगती है वहां जाइए। वहां आप देखेंगे कि एफिडेविट बनाते हैं। तहसील के एक परिसर होता है, वहां बहुत से टाइपिंग वाले रहते हैं, एफिडेविट बनाने का काम करते हैं। वहाँ जाएंगे तो आप उन्हें बता देंगे कि ऐसे ऐसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए एफिडेविट बनवाना है, तो वह आपका एफिडेविट बनाएंगे। एफिडेविट यानी शपथ पत्र होता है, और यह शपथ पत्र आवेदक यानी बच्चे का पिता भी हो सकता है आवेदक, बच्चे की माता भी हो सकती है आवेदक। जो आवेदक होगा माता पिता में से उसका, और जो 2 गवाह हमने शुरू में बताए थे, चाचा चाची ताऊ जो कोई संबंधी है वह, उन तीनों के एफिडेविट बनाए जाएंगे। उस पर 10 रुपये का स्टाम्प पर एफिडेविट बनेगा। वह कैसा दिखता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों इस तरीके से एक मैंने उदाहरण लिया है, मैंने इसको जगह जगह गोपनीयता इसकी रखी है। ये एक एफिडेविट है और इसको जूम करके देख सकते हैं एफिडेविट की भाषा क्या होगी। दोस्तों यह एफिडेविट एसडीएम साहब के नाम बनना है, उप जिलाधिकारी महोदय के नाम बनना है। इसमें देख सकते हैं श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, इस तरीके से ये ऐसे इसमें रहेगा। शपथ करता हूँ, इसकी भाषा आप देख सकते हैं। इस तरीके से लिखा होता है सब चीज़ कि मैं ये हूँ। इस तरीके से ये एफिडेविट दोस्तों बनता है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये एफिडेविट है। नंबर 4 में 3 एफिडेविट हमने तैयार कर लिए। नंबर 5, आवेदक का एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। दोस्तों जो बच्चे का माता पिता में से कोई भी जो एक आवेदक है उसका एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी होता है। वह एफिडेविट से अलग तरीके का होता है, वह इस तरीके का दिखाई देता है। आप इसको देख सकते हैं, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। ये बच्चे का यहाँ पिता आवेदक है, इसका बच्चे के पिता का फोटो लगा होगा और उसकी भाषा इस तरीके से होती है, और यहाँ बाद में हस्ताक्षर होते हैं आवेदक के। इस तरीके से एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। दोस्तों 5 डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब 6ठा डॉक्यूमेंट, उप जिलाधिकारी के नाम निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र। दोस्तों आवेदक को एक निर्धारित प्रारूप पर उप जिलाधिकारी के नाम एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा। इसका एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, उसमें आपको न कुछ ज़्यादा कुछ कम कर सकते। वहाँ जो होते हैं वो आपको एक फॉर्मेट में आपका नाम भरवाएंगे, बच्चे के माता पिता, बच्चे का स्थान वगैरह, ये सब चीज़ उसमें भरी जाएगी। आप जूम करके देख सकते हैं इस तरीके से। और जो प्रार्थी होगा, प्रार्थी के लास्ट में हस्ताक्षर भी होते हैं। तो इस तरीके से एक प्रार्थना पत्र भी तैयार हो जाता है, और साथ में हमारे सभी इसमें जो डॉक्यूमेंट है एक पूरी फाइल तैयार हो जाती है। 3 उसमें एफिडेविट हो जाएंगे, एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हो जाएगा और 4 आधार कार्ड हो जाएंगे। तो पूरी फाइल में सबसे ऊपर यह एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र रखा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब आप तहसील में जाते हैं तो जो 2 गवाह हैं उनको भी अपने साथ में रखिए, क्योंकि एफिडेविट पर साइन वगैरह उसको भी गवाह को भी करने पड़ते हैं, और जो गवाह के फ़ोटो हैं और आपका फ़ोटो है वह भी उस पर लगता है। तो जब आप तहसील में जाए तो गवाह को साथ में रखिए, और एफिडेविट पर सभी के फ़ोटो भी लगते हैं पासपोर्ट साइज़, तो फ़ोटो भी आप वहाँ ले जाइए। तो इस तरीके से पूरी फाइल तैयार हो जाएगी, और आवेदक जो है एसडीएम साहब के पास जाएंगे, और एसडीएम साहब इसी प्रार्थना पत्र पर लास्ट में यहाँ जो आपके वीडियो हैं, खंड विकास अधिकारी है, उनको आदेश कर देंगे, यही मार्क कर देंगे वीडियो को। उसमें देख सकते हैं आप वीडियो, कृपया जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। ये एसडीएम साहब ने वीडियो साहब को आदेश कर दिया है इसी प्रार्थना पत्र पर। फिर आप इस फाइल को
बीडीओ दफ्तर में ले आएंगे और बीडीओ साहब इसी फाइल पर आपके जो गांव के सचिव है उसको आदेश कर देंगे, सचिव गांव का नाम कृपया जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। बीडीओ साहब के यहाँ साइन मोहर हो गए। फिर आपको यही फाइल या तो आप खुद ही सचिव के पास लेकर चले जाइए, गांव के जो आपके ग्राम विकास अधिकारी हैं जो आपके सचिवालय में बैठते हैं उनको, या पंचायत सहायक को आप इसको दे सकते हैं फाइल को। या कभी कभी ऐसा भी होता है, वैसे आपका इसमें काम अब ख़त्म हो जाता है लाभार्थी का, बीडीओ साहब के कार्यालय में जैसे ही आप जमा कर देंगे तो बीडीओ साहब सचिव को इसको मार्क करेंगे, सचिव को आदेश करेंगे, तो सचिव खुद उस फाइल को वहाँ से ले लेंगे और लेने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप चाहे तो बाई हैंड सचिव को इसको दे भी सकते हैं, आप कैसा भी कर लीजिए, या तो वहाँ से चली जाएगी खुद ही या आप उसको लाकर सचिव को दे दीजिए। अब बच्चे के प्रमाण पत्र की जो फाइल है वह आपके गांव के सचिव के पास चली जाती है। सचिव महोदय जांच करेंगे, अगर सभी तथ्य फाइल में सही पाए जाते हैं तो सीआरएस पोर्टल पर सचिव महोदय द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन बच्चे के लिए किया जाएगा प्रमाण पत्र बनने के वास्ते। उसमें बच्चे की समस्त डिटेल भरी जाएगी और लास्ट में 2 रुपये की फीस लाभार्थी द्वारा जमा की जाती है। अगर बच्चे के जन्म को 21 से 30 दिन हुए हैं, 21 से 30 दिन की अवधि है बच्चे के जन्म की, तो 2 रुपये जमा करने पड़ते हैं लाभार्थी को, और अगर इससे ऊपर है 30 दिन से लेकर 1 साल तक तो 5 रुपये जमा लाभार्थी को करने पड़ते हैं। और उसके लिए आपको इस तरीके की एक प्रिंट आउट टाइप पेमेंट डिटेल दे दी जाएगी आवेदक को संबंधित बैंक में जाना होगा। वो आपके सचिव महोदय बता देंगे किस बैंक में जाना है, वहाँ जाना होगा। एक चालान के माध्यम से आप वहाँ 2 रुपये बैंक में जमा करेंगे। बैंक वाला एक रिसिप्ट आपको देगा, वह रिसिप्ट आपको सचिव महोदय को लाकर दे देनी होगी और उसके बाद सचिव महोदय आपको जनरेट करके प्रमाण पत्र बच्चे का दे देंगे। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया हो जाती है। दोस्तों आपने समझा कि कैसे कैसे प्रमाण पत्र बनेगा। हालांकि कुछ प्रक्रिया जटिल हो जाती है, तभी तो मैं इस चीज़ को पहले भी आपसे कहा था कि 21 दिन से पहले प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, नहीं तो फिर प्रक्रिया थोड़ी जटिल रहती है। खैर, अब एक बात मैं बताना चाहूँगा। मानकर चलिए बच्चे ने घर पर जन्म लिया, ग्रामीण क्षेत्र में लिया और 21 दिन से 1 साल के बीच जन्म को हुए। यहाँ 2 चीज़ें आती है, या तो बच्चा घर पर उसने जन्म लिया, स्वयं के घर जन्म लिया, या ऐसा भी तो हो सकता है बच्चा जन्म ले सकता है अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ जन्म ले ले, मौसा मौसी के यहाँ जन्म ले ले, और उसके जो मामा नाना है वह दूर कहीं हो। उदाहरण के तौर पर मानकर चलो बुलंदशहर के बच्चे के माँ बाप है, बुलंदशहर के किसी गाँव में रहते हैं, और जो बच्चे के मामा है वह कहीं दूर मेरठ ज़िले के किसी गांव में बच्चे के मामा नाना है और बच्चे ने जन्म यहाँ ले लिया, तो उसका प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? दोस्तों, बच्चा जहाँ भी जन्म लेगा वहाँ के जो सचिव है, जो बीडीओ हैं, वही उसका प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। यानी जो इस गांव के सचिव होंगे, इस गांव के जो ब्लॉक होंगे वहाँ के बीडीओ होंगे, वहाँ के तहसील के एसडीएम होंगे, वही सभी एफिडेविट बनेंगे, वहीं के गवाह लगेंगे, सारी चीज़ें वहीं होगी। बच्चा यहाँ का होगा लेकिन अधिकारी यहाँ के होंगे। दोस्तों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना होगा, यहाँ के अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि बच्चा यहीं का है, बुलंदशहर का, बच्चे के माता पिता यहीं के हैं, लेकिन मेरठ ज़िले के बीडीओ, सचिव, एसडीएम ही इसमें अथॉरिटी होगी, वही प्रमाण पत्र बनाएंगे। अब दूसरी बात यह भी हो सकती है कि बच्चे के जो मामा नाना है वह मेरठ के या बुलंदशहर के ही किसी शहर में हो, तो फिर जो प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया होगी वह शहरी क्षेत्र के हिसाब से होगी। उस शहर के जो ईओ हैं वह उसका बच्चे का प्रमाण पत्र बनाएंगे। शहरी क्षेत्र में किस तरीके से बनता है वह एक अलग टॉपिक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर वहाँ ग्रामीण क्षेत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता कि वहाँ के वीडियो या बीडीओ प्रमाण पत्र को निर्गत करेंगे। तो यह एक प्रक्रिया थी। इसके अलावा आप दोस्तों कुछ अन्य बात पूछना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सिर्फ मैसेज होते हैं, कॉल नहीं होती। आप अपना मैसेज इस पर छोड़ सकते हैं।